हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। जोहार। आज हम लोग इंडिया के मैप पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। सिर्फ इंडिया का मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और एग्ज़ाम से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं कि इसमें से कम 10 नंबर का कवर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जो ये नोट्स है, पहले नोट्स को समझना ज़रूरी है, उसके बाद नोट्स के हिसाब से हम लोग मैप को लेकर चलेंगे। भारत एक विशाल देश है, हम सभी को पता है, हम सभी का देश है। इस ये हम सब का देश है, इसीलिए हमें अपने देश के बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है। इसका मतलब है, इसका जो अक्षांश है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये अक्षांश है। साथ ही साथ इसका जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतर है। इसके मैप में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो अक्षांश और देशांतर हो गया, साथ ही साथ इसमें जो हमारा यामनोत्तर है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक यामनोत्तर क्या है, दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और इसी के हिसाब से पूरे भारत का जो टाइम है वो इसी पर डिपेंड करता है। एक चीज़ और है साथ ही साथ इस मैप में कि ये हम लोग सभी को जानते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो ईस्ट से वेस्ट का दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। याद रखना होगा, ये मैप से ही पता चलता है। और साथ ही साथ नॉर्थ से साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण का दूरी है 3214 किलोमीटर। तो ध्यान रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये दिख रहा होगा, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये दिख रहा होगा। साथ ही साथ इस मैप के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे देश के पड़ोसी में कौन कौन है। वो सारा चीज़ हम लोग आगे के नोट्स में कवर करेंगे। चलिए एक बार नोट्स को भी कर लेते हैं। सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूँ, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका अक्षांश है, जिसको लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतर है, जिसको लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। इसका जो मानक यामनोत्तर है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो 82 डिग्री 30 मिनट है। ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है और ये लगभग देश को 2 बराबर भाग में बांटता है। इस पर भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका मानक है 23 डिग्री 30 मिनट। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। इसके ऊपर तो 100% क्वेश्चन कभी न कभी पूछा जाता ही जाता है। इसमें लास्ट 3-4 टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में है। ज़रा सा मैप के साथ इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, कर्क रेखा जो है ये है कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट। ये यहाँ से इस तरीके से 8 राज्यों से गुजरती है। अब ज़रा सा दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो ये हमारा पूर्व है और ये हमारा दक्षिण है। तो इसके बीच का एरिया दक्षिण पूर्व होगा, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट भी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इधर हमारा पश्चिम है और ये बीच का एरिया साउथ वेस्ट होता है, जिसको दक्षिण पश्चिम भी कहते हैं। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो द्वीप समूह है ये दक्षिण पूर्व में आता है, और ये जो लक्षद्वीप है ये दक्षिण पश्चिम में आता है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में आता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि लिखित जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सबको मैप के साथ क्लियर करके बता सकूं। और अब नेक्स्ट है कि हमारा जो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत बार पूछा गया है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारे भारत का कुल
क्षेत्र भूभाग का क्षेत्रफल है। और साथ ही साथ भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। चलिए नेक्स्ट मैप में देखेंगे। ये मैप हो गया हमारा कि ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। ये देखिए गुजरात, ये बिल्कुल राजस्थान का नीचे वाला पार्ट है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिज़ोरम से ये पास करता है। चलिए इसके आगे देखेंगे कि भारत का जो स्थल सीमा रेखा है ये 15,200 किलोमीटर का है, स्थल सीमा रेखा। और साथ ही साथ भारत का जो समुद्री तट रेखा है ये 7,516.6 किलोमीटर है। साथ ही साथ इस तट रेखा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को मिलाकर ये लिया गया है। भारत का जो समुद्री तट है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी तट रेखा और लक्षद्वीप द्वीप समूह का भी तट रेखा को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारत का यामनोत्तर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, ये देशांतर है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। रेखा को माना गया है कि ये इसको मानक माना गया है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये हम लोग ज़रा सा देखेंगे। भारत स्वयं खुद से दक्षिण एशिया में आता है। भारत एशिया में नहीं आता है, दक्षिण एशिया में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया के किस भाग में भारत स्थित है, तो वो दक्षिण में, साउथ में है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, अब इसके बाद ज़रा सा देखेंगे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। फर्स्ट वाला मैप देखेंगे, उत्तर पश्चिम में बिल्कुल उस तरीके से जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो ये वाला जो बीच का एरिया होगा ये नॉर्थ वेस्ट होगा, मतलब उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। उस उत्तर पश्चिम वाले भाग में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। उसके बाद उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। इसके उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं। ये उत्तर वाले साइड है, ये नॉर्थ उत्तर का साइड है। यहाँ पर चीन भी है, तिब्बत भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। ये उत्तर वाले साइड में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, ये दिख रहा होगा। ये रहा म्यांमार और ये रहा बांग्लादेश, ये पूर्व दिशा में आता है। इसके बाद क्या है, दक्षिण में समुद्र पर श्रीलंका और मालदीव्स है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव्स है। ये रहा श्रीलंका का पोजीशन, ये रहा श्रीलंका, और मालदीव्स बिल्कुल लक्षद्वीप के नीचे वाले क्षेत्र में है मालदीव्स। तो ये हमारे भारत के दक्षिण के पड़ोसी हैं। अब इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसको पाक जल संधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है और उसी के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है। और अंत में मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। मालदीव जो है ये लक्षद्वीप के दक्षिण में है। मालदीव बिल्कुल इसके नीचे है। लक्षद्वीप का लोकेशन देख लीजिए, ये लक्षद्वीप है, इसके बिल्कुल नीचे मालदीव है जो हमारे देश का दक्षिण में पड़ोसी है। चलिए इस छोटे से टॉपिक के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द इसी के साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में मिलूँगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भारत के मैप से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशंस आपको दिया आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और इसको कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।